आज हम देखेंगे यूरिन डिसऑर्डर्स के जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो, और हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हम यूरिन टेस्ट क्यों करते हैं या फिर हम कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करती है। कई सारे डिसऑर्डर्स है जो यूरिन टेस्ट है वो स्पेसिफाई करता है। फर्स्ट हम देखेंगे रूटीन एनालिसिस या फिर रूटीन यूरिनालिसिस, क्योंकि हम यूरिन का रूटीन चेकअप कर रहे हैं। तो जो हम फिज़िकली जो यूरिन है उसमें हम क्या देखेंगे? कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी और क्लैरिटी। कलर अगर रेड कलर है या फिर टी कलर है तो वो इंडिकेट कर सकता है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज़ हो रही है तो CDK मतलब कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, और अगर इंक्रीज़ हो रही है तो डिहाइड्रेशन। और अगर क्लैरिटी क्लाउडी है मतलब कि जो हमारा यूरिन है उसके अंदर हमें बबल लाइक फॉर्मेशन या फिर क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो हम उसे इन्फेक्शन कहेंगे। सेकेंड वन है डीप स्टिक, जिसमें हम देखेंगे प्रोटीन, ब्लड ग्लूकोज, नाइट्रेट, ग्लूकोसाइड, एस्टुरेट एंड pH चेंजेस। अगर प्रोटीन है तो किडनी डिसीज़ होने के चांसेस है, ब्लड ज़्यादा है तो स्टोन या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस है, ग्लूकोज ज़्यादा है तो डायबिटीज़, नाइट्रेट, ग्लूकोसाइड, एस्टुरेट अगर बढ़ गया है मतलब कि UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस है, और अगर pH में चेंजेस है मतलब मेटाबॉलिक स्टेटस जो है उसमें अल्टरेशन हो सकती है। फिर माइक्रोस्कोपी भी एक ऑप्शन है जिसमें हम RBS की और WBC की जो साइज़ है और या फिर जो उसका काउंट है हम उसे चेक करेंगे। B पे आता है 24 आवर यूरिन कलेक्शन, जिसमें हम मेजर करेंगे प्रोटीन का कितना लॉस हुआ है, क्रिएटिन क्लियरेंस कितनी है और इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं। जो हेल्प हमें करता है एस्टिमेट करने में GFR मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो मोस्टली एक्यूरेट होता है। नाउ यूरिन कल्चर है वो कंफर्म करता है UTI है कि नहीं, और ये पर्टिकुलर पैरामीटर है जो सिग्निफाई करेगा इन्फेक्शन को। ये सारे पैरामीटर्स है जो पर्टिकुलर यूरिन एनालिसिस, यूरिनालिसिस या फिर कोई 24 आवर यूरिन कलेक्शन जो हम करते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें चेक करी जाती है, जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जिसे हम BUN भी बोलते हैं, सीरम क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, GFR का जो रेट है वो यानी कि ग्लोमेरुलस कितना फ़िल्टर करता है, अपनी जो किडनी है वो कितना यूरिन फ़िल्टर करती है वो रेट, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, सीरम क्लोराइड, सीरम बाइकार्बोनेट, सीरम कैल्शियम एंड सीरम फॉस्फोरस। जो ब्लड यूरिया है वो हमारी बॉडी में 15 to 40 mg/dl होना चाहिए। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 7 to 20 mg/dl होना चाहिए। सीरम क्रिएटिनिन जो है वो 0.6 to 1.2 mg/dl होना चाहिए। सीरम क्रिएटिनिन यूरिक एसिड जो है वो मेल में 3.4 to 7 होता है और फीमेल में 2.4 to 6 होता है। इन सब का जो यूनिट है वो mg/dl है। नाउ GFR है वो अगर 90 होना चाहिए या फिर 90 से ज़्यादा होना चाहिए, और उसका जो यूनिट है वो है ml/minute पर 1.73 मीटर क्यूब। जो सीरम सोडियम है वो 135 से लेके 145 तक होना चाहिए और उनका यूनिट है मिली इक्विलिब्रियम पर लीटर। सीरम पोटेशियम 3.5 to 5, सीरम क्लोरीन 98 से लेके 106, सीरम कार्बोनेट 22 से लेके 28, सीरम कैल्शियम 8.5 से लेके 10.5, यहाँ पे यूनिट चेंज होगी mg/dl, और जो फॉस्फोरस है वो भी 2.5 से लेके 4.5 mg/dl।
अब डिफरेंट डिफरेंट इमेजिनिंग स्टडी, यानी कि जो हमारी किडनी है उसे हम विजुलाइज करके फिर स्टडी करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर हम यूरिन एनालिसिस कर रहे हैं और कोई स्पेसिफिक हमें डिजीज़ नहीं मिल रहा है, कि कोई स्पेसिफिक हमें कंडीशन नहीं मिल रही है, तो हमें लास्ट में इमेजिनिंग स्टडी से कंफर्म होता है पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में, जिसमें फर्स्ट है अल्ट्रासाउंड। हम रीनल का और हमारा जो ट्रैक है ब्लैडर वगैरह का अल्ट्रासाउंड करके हम पता लगा सकते हैं पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में। एक्सरे से हम किडनी स्टोन के बारे में पता लगा सकते हैं। थर्ड वन है इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी का मतलब कि हम एक्सरे ही करते हैं, बट जो आईवी कॉन्ट्रैक्शन है वो शो करता है किडनी के स्ट्रक्चर को, यानी कि आईवी के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं, मतलब कि हम पर्टिकुलर लिक्विड इंसर्ट करते हैं जिसकी वजह से जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से शो कर पाए। फोर्थ है रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी, जिसमें हम डाई इंजेक्ट करते हैं या फिर डाई इंसर्ट करते हैं थ्रू यूरेथ्रा या साइटोस्कोपी। यही डाई अगर हम आईवी के थ्रू इंसर्ट करें तो वो हो जाएगा इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, और अगर डाई हम यूरेथ्रा के थ्रू सिस्टोस्कोपी से करें तो वो हो जाएगा रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी। इसके अलावा सीटी स्कैन या फिर सीटी यूरोग्राफी, एमआरआई, एमआर यूरोग्राफी और रीनल ड्रॉपलर जैसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं उसी वे में हम रीनल ड्रॉपलर का भी टेस्ट करते हैं। और लास्ट में न्यूक्लियर मशीन स्कैन। हम मेनली 2 इन्वेजिव टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है सिस्टोस्कोपी। आई एम सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिंग। सिस्टोस्कोपी में हम जो हमारा कैमरा है या फिर हमारा जो डिवाइस है हम उसे यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर से ब्लैडर तक और उसके आगे तक हम विजुलाइज कर सकते हैं। और सेकंड है रीनल बायोप्सी, जिसमें हम रीनल के अंदर का कोई टिश्यू लेके उसके अंदर की पर्टिकुलर स्टडी करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ भी आया हो। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। 4th लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई वुड लाइक एंड अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक, share and subscribe the channel. Thank you.